नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हरीश टॉक्स पर। वर्ल्ड की लगभग सभी कंट्रीज़ में इस समय कोरोना वायरस की दहशत है। इस वायरस के कारण अब तक थाउजेंड्स ऑफ पीपल की डेथ हो चुकी है। ये वायरस कितना खतरनाक है और दुनिया में इससे पहले आए वायरस कितने खतरनाक रह चुके हैं, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा मार्बर्ग वायरस के बारे में। मार्बर्ग वायरस सबसे पहले 1967 को जर्मन के मार्बर्ग एंड फ्रैंकफर्ट शहर में देखने को मिला। रिसर्च के बाद पता चला कि यह वायरस ग्रेवेट नामक मंकी की प्रजाति से मिला। इस वायरस के कारण इतने लोग इन्फेक्टेड तो नहीं हुए, लेकिन इस वायरस से 31 लोग इन्फेक्टेड हुए, जिनमें से 7 लोगों की डेथ हो गई। अगर ये वायरस किसी को हो जाए तो उस आदमी में कई प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे फीवर या आँख से, नाक से, कान से या किसी भी बॉडी के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होना, इस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर बात करें कि ये वायरस दूसरों को कैसे इन्फेक्टेड करता है, या तो थ्रू दी अनप्रोटेक्टेड सेक्स या फिर किसी प्रकार के बॉडी फ्लूइड्स जैसे ब्लड या पसीना। दूसरी बात करूंगा आपसे इबोला वायरस के बारे में। इबोला वायरस सबसे पहले 1976 में अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखने को मिला। रिसर्च के बाद पता चला कि यह वायरस भी मंकीज़ व चिंपैंजीज जैसे वाइल्ड एनिमल से आया। उस समय इस वायरस की वजह से 600 पीपल इन्फेक्टेड हुए, जिनमें से अबाउट 400 की डेथ हो गई। लेकिन यह वायरस बाद में भी अलग अलग साल में अलग अलग जगह देखने को मिला। अब तक इस वायरस की वजह से 30,000 पीपल इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिनमें से 14,000 पीपल की अब तक डेथ हो चुकी है। इस वायरस का मोर्टेलिटी रेट 25 to 90% है। मतलब आपको अगर वायरस हो जाए तो 25 to 90% चांसेस है कि आपकी डेथ हो जाए। इस वायरस के कारण आपको फीवर, वोमिटिंग, ब्लीडिंग, मसल्स पेन या हेडेक जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, और ये सिम्टम्स देखने में आपको 2 दिन से 2 हफ्ते तक लग सकते हैं। अगर इस वायरस से कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट आने में यह दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। इस वायरस के वैक्सीन की बात की जाए तो इस वायरस की अभी तक कोई पर्टिकुलर वैक्सीन नहीं बनी, लेकिन 2015 में जिनेवा शहर में हुए एक मेजर ट्रायल में एक वैक्सीन प्राप्त हुई, जिसका नाम RVSV-ZEVM नाम था। इस वैक्सीन का कई लोगों पर परीक्षण करके देखा गया, जिसके बाद उन लोगों में इस वैक्सीन का असर दिखाई दिया। तीसरी बात करूंगा मैं आपसे रेबीज वायरस के बारे में। इस वायरस का दूसरा नाम न्यूरोट्रोफिक वायरस भी है। ये हमारे नर्व सेल्स को इन्फेक्टेड करता है। ये वायरस एनिमल के सैलिवा से फैलता है। वैसे तो ये वायरस इतनी जल्दी से फैलता नहीं है, लेकिन अगर ये वायरस आपको हो जाए तो 100% चांसेस है कि आपकी डेथ हो जाए। अगर ये वायरस किसी व्यक्ति को हो जाए तो उस व्यक्ति में ठीक उसी प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जिस प्रकार फ्लू वायरस में कमजोरी, हेडेक, फीवर जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यदि कोई कुत्ता बिल्ली आपको काट ले तो इस वायरस को फैलने से पहले इसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन अगर ये वायरस आपको फैल जाए तो इसका इलाज करना एक लंबी प्रक्रिया बन जाती है और चांसेस नहीं कि आपकी इससे जान बच जाए। चौथी बात करूंगा मैं आपसे HIV वायरस के बारे में। यह वायरस सबसे पहले 1959 में वेस्ट अफ्रीका के किन्शासा शहर में देखने को मिला। रिसर्च के बाद पता चला कि इस वायरस का सोर्स चिंपैंजीज का मीट था। इस वायरस के सिम्टम्स की बात करें तो इस वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद भी उस पर्सन में इस वायरस के सिम्टम्स दिखाई देने को नहीं मिलते, और ये वायरस आपके वाइट ब्लड सेल्स को नष्ट करता चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यूनो सिस्टम खराब होता चला जाता है और बाद में ये वायरस जाके एड्स में तब्दील हो जाता है। इस वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, लेकिन HAART नाम के ट्रीटमेंट से इस वायरस को अधिक फैलने से रोका जा सकता है।
पांचवी बात करूंगा मैं आपसे स्मॉल पॉक्स के बारे में। इस वायरस का कहर सबसे ज़्यादा 1977 में देखने को मिला, जब थाउजेंड्स ऑफ पीपल इस वायरस की वजह से इन्फेक्टेड हो गए और उनमें से थाउजेंड्स ऑफ पीपल की डेथ हो गई। हालांकि इस वायरस का कोई पर्टिकुलर ओरिजिन नहीं मिला, लेकिन लास्ट 100 ईयर की बात करें तो 500 मिलियन इस वायरस की वजह से अब तक डेथ हो चुकी है। इस वायरस का मोर्टेलिटी रेट 30% है और 30% चांसेस है कि आप इस वायरस की वजह से ब्लाइंड हो जाए। अगर इस वायरस के सिम्टम्स की बात की जाए तो इस वायरस की वजह से आपकी बॉडी पर पिंपल्स मैकल्स भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर फीवर, हेडेक या फिर मसल्स पेन जैसे सिम्टम्स भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। छठी बात करूँगा मैं आपसे इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में। इस वायरस का अपना एक अलग ही इतिहास है। ये वायरस सबसे पहले 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान पूरी दुनिया भर में फैला, लेकिन इस वायरस का किसी ने भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि हमारी आर्मी को इस वायरस के बारे में पता चले और वो दूसरी कंट्री के खिलाफ कमज़ोर पड़े। लेकिन जब ये वायरस स्पेन में सबसे अधिक फैल गया तो तब स्पेन वालों ने इस वायरस का जिक्र किया और इस वायरस का नाम दिया स्पेनिश इन्फ्लुएंजा फ्लू। इस वायरस की वजह से अब तक 40 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो ये इन्फेक्टेड पर्सन में फीवर, हेडेक, रनी नोज जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ये वायरस वैसे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के 1918 में फैला, लेकिन इस वायरस की वैक्सीन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 1938 में जाकर मिली। सातवीं बात करूंगा मैं आपसे सार्स कोरोना वायरस के बारे में। ये वायरस सबसे पहले नवंबर 2002 में वेस्ट चाइना में देखने को मिला। रिसर्च के बाद पता चला कि ये वायरस किसी चमगादड़ से, किसी एनिमल और एनिमल से पर्सन में इन्फेक्टेड हुआ। इस वायरस की वजह से दुनिया भर में 8000 लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, जिनमें से 800 लोगों की डेथ हो गई। इस वायरस के मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो 9.5% इस वायरस का मोर्टेलिटी रेट है। मतलब अगर ये वायरस किसी पर्सन को इन्फेक्टेड कर दे तो 9.5% चांसेस है कि उस वायरस से उस इंसान की डेथ हो जाए। इस वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन के सिम्टम्स की बात की जाए तो उस व्यक्ति को फीवर, हेडेक, मसल्स पेन या पेनफुल कफ जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इस वायरस की वैक्सीन बनने में करीबन 1.5 साल लगे। अब लास्ट बात करूंगा मैं आपसे नोवल कोरोना वायरस के बारे में। ये वायरस सबसे पहले 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में देखने को मिला। इस वायरस की वजह से अब तक दुनिया भर में 20 लाख प्लस पीपल इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिनमें से 1 लाख पीपल्स की अब तक डेथ हो चुकी है। ये वायरस कहाँ से फैला है इसका अभी तक कोई ओरिजिन नहीं मिला है। इस वायरस की वजह से इन्फेक्टेड पर्सन के सिम्टम्स की बात करें तो उसको फीवर, हेडेक, कफ या जुखाम जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इस वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन प्राप्त नहीं हुई है। इससे बचने का केवल एक ही ट्रीटमेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आप सोशल डिस्टेंस बनाकर रखेंगे तो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा, जिससे इन्फेक्टेड पर्सन की संख्या गिरती चली जाएगी। जब तक इसकी वैक्सीन प्राप्त नहीं होती तब तक आपको अपने घर में ही रहना होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल हरीश टॉक्स। धन्यवाद।